जन स्वराज ने इसीलिए तय किया है कि हम बिहार बदलना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ सिर्फ खाने का अनाज नहीं, खाने का वो अनाज तो इतना है कि 2 साल खेती नहीं होगा फिर भी अनाज खत्म नहीं होगा। लोगों का आर्थिक हालत आगे बढ़े, इसलिए नकदी फसल लगाने का काम किसान करेगा, हमारी व्यवस्था होगी। जन स्वराज का चुनाव का माहौल कुछ ज्यादा जोरों जोरों से हो रहा है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीति? आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हमारे अभी एनडीए के राज्य शासन है, उसके विरुद्ध हमारी जनता मतदान करने जा रही है जन स्वराज के पक्ष में। और इस बार एनडीए की बुरी तरह हार होने जा रही है और जन स्वराज की सरकार स्थापित करने के लिए एक सवाल और जनता का, कोई बेहिचक की बात नहीं है। जनता का एक सवाल और दौड़ता है मन में, जन स्वराज आने के बाद इसमें राजनीति में क्या प्रभाव पड़ने वाली है? जन स्वराज आने के बाद उम्मीद से ज्यादा इस बार जनता को आस पूरा होने वाली है। यह संभावनाएं हमारे नजर में आ गया है कि हमारे रुपौली विधानसभा की ही जनता नहीं, पूरे बिहार की जनताओं का यह निर्णय है कि इस बार बिहार में परिवर्तन हो, बिहार की सरकारों में बदलाव हो और बिहार बदलेगा, हर हाल में बदलेगा बिहार, इसमें कहीं कोई हिचक की बात नहीं है। कुछ लोग भ्रष्टाचार के ऊपर बात करता है। जन स्वराज अगर सरकार आ जाती है सत्ता में तो भ्रष्टाचार पर आप क्या कहना चाहिए? जन स्वराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले क्विक सर्विस जो 5 बिंदुओं पर हमारी पार्टी ने ठाना है, इस 5 बिंदुओं के तहत हमारे इस बदहाली बिहार को खुशहाल बनाने के लिए सबसे पहले 5 मुद्दों पर पहल करेगी, जिसमें रोजगार की भारी मात्रा में उपलब्धि, पलायन बंद, महिलाओं को समुचित विकास के लिए सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराने की मुहिम है और 60 वर्षों की महिला हो या पुरुष हो उसको 2000 प्रति महीना पेंशन देने का काम करेगी। क्या नाम पड़ता है सर आपका? मेरा नाम कुमार नरेंद्र है। अब की बार जन स्वराज का बहुत बोलबाला है, इसमें अब की बार अगर सत्ता में आ जाती है इस पे क्या असर पड़ेगा राजनीति? पूरा राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असर पड़ेगा, क्योंकि जन स्वराज का मानना है कि सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं, हमारे नेता, हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमेशा बोलते हैं, हमेशा अपने प्रेस नोट में बोलते हैं, भाषणों में बोलते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है न सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। मैं आपको बता दूं, बड़ी बात मैं बोल दिया, आर्थिक और राजनीतिक तो बात लोग बुझते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में नहीं समझते हैं। क्या हालत है आज समाज का, सांस्कृतिक रूप से कितना व्यभिचार बढ़ गया। नीतीश कुमार तो बोल रहे भ्रष्टाचार खत्म हो गया पूरा। उनको लगता होगा क्योंकि वो अन्य मार्ग से निकलते नहीं है, इसलिए लगता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, भ्रष्टाचार खत्म, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई काम बिना भ्रष्ट तरीके से होता है क्या बिहार में? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कुछ गांव में आदमी जानता नहीं है कि जन स्वराज होता क्या है। जन स्वराज एक बार दर्शकों को बता दीजिए जन स्वराज। इसीलिए तो हम लोग प्रयासरत हैं, जनता का सुंदर राज जिसमें हर हाथ को काम मिले, पलायन बंद हो, हर उस बच्चे को जो 15 साल से नीचे है उसको हम
उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब कोई बच्चा +2 का एजुकेशन अच्छे तरीके से पास कर लेता है तो फिर उसको दुनिया कोई रोक नहीं सकता है। वो अपना रोजी रोजगार स्वयं खोज लेता है, उसको जो टैलेंट रहता है। दूसरी बात, हम चाहते हैं किसानों का बेहतर जिंदगी। आप जानते हैं मनरेगा योजना क्यों बना था। मनरेगा आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आम लोगों को कहना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी जो बड़े उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय है, उसमें जो हमारे टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं, उस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। वो लोग गांव-गांव जाकर रिसर्च करता है, गरीबों के बीच, तमाम लोगों के बीच। वो जो रिपोर्ट जमा करता है, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट की कमेटी में जाती है और वो संशोधित होकर के पार्लियामेंट में जाता है, तब एक नया कानून बनता है। उसी के तहत मनरेगा बना था। इसलिए बना था, सर्वे रिपोर्ट था कि खेत मजदूर जो सबसे शोषित तबका है देश का, खेत मजदूर, उसको मात्र साल में 3 महीना ही 365 दिन में 90 दिन ही काम मिलता है, क्योंकि 1.5 महीना इस फसल में, 1.5 महीना उस फसल में। सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तो इसलिए तय हुआ कि ये 3 महीने से लोगों को कुछ भी नहीं होता है, इसलिए कम से कम 3 महीने का और काम दिया जाए। 100 दिन का काम देने का गारंटी मनरेगा के तहत तय किया गया। सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है? मनरेगा चल रहा है, हजारों हजार लाखों करोड़ रुपये आ रहे हैं जब से मनरेगा लागू है। जॉब कार्ड किसका है उसके बारे में मुझको कुछ नहीं कहना है, लेकिन मनरेगा का मजदूर ट्रैक्टर और जेसीबी है। मजदूर का डलिया और मजदूर का कुदाल मनरेगा का काम नहीं करता है। जन स्वराज ने इसीलिए तय किया है कि हम बिहार बदलना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ सिर्फ खाने का अनाज नहीं, खाने का वो अनाज तो इतना है कि 2 साल खेती नहीं होगा फिर भी अनाज खत्म नहीं होगा। लोगों का आर्थिक हालत आगे बढ़े, इसलिए नकदी फसल लगाने का काम किसान करेगा। हमारी व्यवस्था होगी तो हम उसको प्रशिक्षण देंगे, व्यवस्था देंगे और मनरेगा का पैसा उस किसानों को देंगे और मजदूरों को काम देगा वो किसान, उसको पैसा देंगे नकदी खेती करने के लिए। ये हमारी व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि ऐसा, और ये झंझट फंझट जो है ना, झगड़ा लड़ाई जमीन जगह में, सबको दुरुस्त करना चाहते हैं। एक जमीन का 5 जगह पर्चा और 5 लड़ने मरने के लिए तैयार, ये नहीं किया जाएगा। आज क्या हो रहा है? सर्वे, जमीन सर्वे, ये सारा सवाल है। बिहार बदल। जातीय जनगणना के बारे में आप क्या कहना है? जातीय जनगणना देखिए, जब अगर जाति है समाज में, आपके लिए सही है गलत है? मैं मानता हूँ होना चाहिए। आप गणना करे नहीं करे तो आइडेंटिफाइड तो होता ही है। अब छोड़िए जाति की बात, मैं अपने बेटी का बर्तवारी कल जाऊंगा तो बोलना पड़ेगा ना, फलना आदमी के खानदान में बेटी का शादी दे रहे हैं। तो आइडेंटिटी, पहचान हजारों वर्षों से आ रहा है, वो ठीक है। जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं करें, जाति के आधार पर छुआछूत नहीं करें, जाति के आधार पर कोई जो है किसी तरह का गलत भावना नहीं रखें। लेकिन जाति, अगर कुमार नरेंद्र सिंह, पिता स्वर्गीय कुशेश्वर प्रसाद सिंह, ये मेरा आइडेंटिटी है, तो जाति के आधार पर भी आइडेंटिटी है, तो उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। उसकी गणना होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, जनगणना या जाति गणना करने का संवैधानिक अधिकार भारत सरकार को है और वो 10 साल में करता है। आपको पता है 2021 में जनगणना होना चाहिए था, सब पिछला जनगणना 2011 में हुआ, 2021 में होना चाहिए। कोरोना के नाम पर उस जनगणना को टाल दिया गया। और आज जब पूरे देश में जाति गणना की बात हुई तो यहाँ आपने देखा बिहार और कई एक राज्यों ने जाति सर्वेक्षण किया, क्योंकि उसको कहने के लिए गणना कह सकते हैं लेकिन उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है, उसका कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। लेकिन आज 3 दिन पहले भारत सरकार के कैबिनेट ने भी डिसीजन लिया कि जनगणना के साथ हम जाति जनगणना भी करेंगे, आर्थिक गणना भी करेंगे। तो हम बोलते हैं जो गत दिन बिहार सरकार ने जनगणना और जाति गणना कराया था, आर्थिक गणना भी हुई थी। उस कमेटी का, उस कमीशन का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया हम देंगे। कितने लोगों को, कितने परिवार को 2-2 लाख रुपया मिला, ये बड़ा सवाल है।
3 डिसमिल जमीन देंगे बसने के लिए। बोलना नहीं चाहते लेकिन सच है ये बात। बहुत गरीब को मुतने का जगह नहीं है, सच्चाई है ये। मैं बोलना चाहता हूँ, बेबाकी से बोलना चाहता हूँ। कितने लोगों को जमीन दिया, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, उस पर मेरा भी तो अच्छी बात है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो रोड बनने के लिए जमीन खरीदी जाती है ना, महंगी जमीन खरीदी जाती है। गरीबों को बसने के लिए क्यों नहीं सरकार जमीन खरीदती है? क्यों गरीब लाख जूता खाने के लिए रोड पर बसा हुआ है? जनसुराज की सरकार आने के बाद कितना दिन के बाद नियम लागू हो जाएगा? ये 5 जो हम बोल रहे हैं ना, ये आप देख लीजिए, इसको भी कैमरे में कैद करिए। ये 5 सवाल तो मेरा फौरी तुरंत लागू करूंगा। लेकिन मेरा तो है कि सुंदर बिहार, अपना बिहार, सुसंस्कृत बिहार, सुशिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार, सबको काम देने वाला बिहार, रोजगार परक बिहार, ऐसा बिहार बनाने का सपना है। उसमें 2-4 साल लगेंगे, निश्चित रूप से लगेंगे, लेकिन ये 5 चीज व्यवस्था हमारी होगी, लागू होगा। ये जनस्वराज और हमारे नेता प्रशांत किशोर का कहना है और मेरा भी कहना है। चलिए, मैं इसी बीच कुछ जनता है, मैं जनता से बातें करने की कोशिश करता हूँ। आखिर में जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी अब की बार? क्या नाम हुआ? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा, कोयली सिमरा पूरब सिमरा गांव से मैं आया हूं और इसमें जाके प्रवक्ता के रूप में मैं हूं। उसके बाद जाके प्रशांत किशोर जी ने जो 5 चीज जो वादा किया है, ये बहुत अच्छी चीज है। कौन सा जनता के लिए। वादा किया? क्या क्या वादा? पहला वादा किया है कि उन्होंने जो है कि पहला जो है कि बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा और उसको जाके 15 साल बच्चों को जब विश्व स्तरीय के हिसाब से उसको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किया जाएगा। और दूसरा सवाल क्या है कि आज जो कि महिला जो है, आज महिला को 4% पर ब्याज जो मिल रहा है, उसको 4% पर जो है कि उसको दिया जाएगा। ये किस मुद्दे पर वोट करेगी? शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर? ये शिक्षा के नाम पर जो वोट होगा, क्योंकि बिहार बदलाव करना है, बिहार को बदलना है। और बिहार बदलने के लिए जो है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, हम घर घर जा करके सबको हम सुनाते हैं कि बिहार में जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, ये कैसे खत्म होगा। इसके लिए जो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास करेंगे, सबको जगाएंगे। जनसुराज की सरकार आने के बाद कितना देर के बाद भ्रष्टाचार खत्म? जनसुराज की सरकार आने के बाद अगर कोर हुआ है तो कोर को परिवर्तन करने में कुछ समय, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय लगेगा, क्योंकि व्यवस्था, विधि सब कुछ बदलना शुरू करेंगे, हर चीज बदल जाएगा।